भाई आपको 5 ऐसी मूवीज़ बताता हूँ जिनका क्लाइमैक्स देखने के बाद ना आपका मुँह खुला का खुला ही रह जाएगा। जो पहले नंबर की मूवी है उसका नाम है प्रवीण कुडू सुप्पू करके। भाई ये इसी साल 2025 में आई थी। इसमें हमें एक गाँव दिखाया जाता है जिसमें एक शॉप होती है, जिसमें लोग रात को बैठते हैं, शराब पीते हैं, ताश वगैरह खेलते हैं। अब एक दिन गाँव में तूफ़ान आता है और कुछ लोग इस शॉप में शराब पी रहे होते हैं और जो शॉप ओनर है उसका कोई मर्डर कर देता है। अब एक एसआई है जिसको ये केस अपॉइंट किया जाता है, वो भाई उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता है। अब वो जब केस इन्वेस्टिगेट करता है तो कोई बोलता है कि लाइट चली गई थी तूफ़ान की वजह से और मैं बाहर था, मैं सो रहा था। कोई भी गुनाह कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। अब 11 लोग हैं और उन 11 में से ही एक ने मर्डर किया है। अब वो ऐसा ही किस तरीके से सच का पता करता है, कैसे सच निकालता है उनके मुँह से, वो देखने में ना बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप मूवी में देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। दूसरे नंबर की जो मूवी है ना, उसका नाम है स्वर्गवासल, वो 2024 में आई थी। भाई इस मूवी में ना हमें एक पार्थी नाम का बंदा दिखाया जाता है, जिसका एक छोटा-सा फूड स्टॉल होता है। उसमें एक दिन एक एएसआई खाना खाने आता है और वो खाना खाने के बाद जब चला जाता है ना, उसकी डेथ हो जाती है। तो उस पर पार्थी पर इल्ज़ाम लग जाता है कि उसका खाना खाने की वजह से उस ऑफ़िसर की डेथ हो गई है और उसको जेल में भेज दिया जाता है बिना किसी सबूत के। अब जिस जेल में उसको भेजा है ना, उस जेल को एक गुंडा चलाता है, वो बहुत करप्ट जेल है। अब वहाँ जाने के बाद उस गुंडे से जो उसकी चीज़ें होती हैं ना, जो उलझन होती है ना, वो आपको देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा और ऐसे राज़ खुलते हैं कि क्या उसको फँसाया गया है या सच में मर्डर हुआ है, क्या नहीं है, ये सब आप मूवी में देखकर जानो। अगर मैं इस मूवी के बारे में ज़्यादा बताऊँगा ना, तो वो स्पॉइलर हो जाएगा। अब मैं तीसरे नंबर की मूवी की बात करता हूँ। तीसरे नंबर की मूवी का नाम है निशाबदम। ये 2020 में आई थी। भाई इसमें हमें एक कपल दिखाया जाता है, श्वेता और एंटनी नाम का। भाई वो बहुत खुश होते हैं साथ में, वो एक घर देखने जाते हैं अपने लिए। अब उस घर के बारे में स्टोरीज़ होती हैं कि वो घर हॉन्टेड है, बट फिर भी वो उस घर में जाते हैं और उस घर में जाने के बाद ना एंटनी की मिस्टीरियस तरीके से मौत हो जाती है। अब पुलिस आती है और मर्डर की इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट होती है, तो उसकी वाइफ कहती है कि हमारे साथ में यहाँ पर एक और बंदा था कोई, अब मुझे नहीं पता कौन था। अब वो बहुत बड़ी मिस्ट्री हो जाती है और पुलिस उसका यकीन नहीं करती और चीज़ें जब खुलनी शुरू होती है ना, राज जब खुलने शुरू होते हैं ना, तो मूवी आपको बहुत ज़्यादा शॉक में डाल देगी। बाकी आप मूवी देखकर जानो कि मूवी में आगे जाकर क्या हो। चौथे नंबर की अगर मूवी की मैं बात करूँ ना, तो उसका नाम है जोजी। ये 2021 में आई थी। इसमें हमें एक फैमिली दिखाई जाती है छोटी सी, जिसमें एक बाप होता है और 3 बच्चे होते हैं उसके। अब जो उसमें सबसे छोटा वाला बच्चा होता है ना, उसके माइंड में बहुत ज़्यादा क्यूरियस चीज़ें होती हैं करने के लिए, लेकिन उसका बाप उसको कुछ करने नहीं देता, उनको बहुत स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्ट करके रखता है। अब एक दिन उसका बाप जब बीमार होता है ना, तो जोजी आज़ाद हो जाता है और वो कुछ ऐसी चीज़ें करता है, सबसे छोटा बेटा जोजी। भाई वो बाद में जाके उन चीज़ों को खुद भी फेस नहीं कर पाता। अब वो क्या चीज़ें कर चुका है और उसके बाप को उसके बारे में जब पता चलता है तो चीज़ें कैसे होती हैं, ये सब आप मूवी में देखकर जानो। अगर मैं ज़्यादा बोलूँगा तो इसका भी एक स्पॉइलर हो जाएगा आपके लिए। बट मूवी भाई साइकोलॉजिकल चीज़ों पर बेस है, आपको हुक कर लेगी मतलब। और अगर मैं 5वें नंबर की मूवी की बात करूँ तो 5th पे मेरी खुद की पर्सनली ये फेवरेट मूवी है, इराटा 2023 में आई थी। इसमें हमें 2 भाई की स्टोरीज़ दिखाई जाती हैं, जो किसी वजह से बचपन में कुछ इनके साथ हुआ होता है, जिससे वो थोड़ा-सा उनके थॉट्स चेंज हो जाते हैं और वो अलग हो जाते हैं। उनकी माँ की डेथ हो जाती है और वो दोनों पुलिस ऑफिसर बन जाते हैं आगे जाकर। एक सीनियर होता है और एक जूनियर होता है। जो जूनियर होता है ना, उसका स्वभाव किसी के साथ भी अच्छा नहीं होता इतना ख़ास। बट भाई वो कुछ चीज़ें अपने अंदर दबाए बैठा होता है जो किसी को समझ नहीं आती है। अब एक दिन ना अचानक से उसको कोई गोली मार देता है पुलिस स्टेशन में। अब वो गोली लगने के बाद ना भाई जब केस खुलना शुरू होता है तो पता चलता है कि उसको उस टाइम स्टेशन में 3 पुलिस ऑफिसर थे उसके अलावा, और तीनों ने ही मर्डर नहीं किया है, वो ये बोल रहे हैं। अब किसने मर्डर किया है, एक टाइम पर शक उसके भाई पर जाता है, जबकि उसका भाई स्टेशन में होता भी नहीं है। अब भाई जब मूवी का क्लाइमैक्स आएगा ना और लास्ट में जब मूवी लेकर जाएगी ना आपको, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आपने इतनी शॉकिंग मूवी ना अपनी लाइफ में बहुत कम ही देखी होंगी। जैसे महाराजा ने आपको शॉक किया था ना, ये उससे 10 टाइम ज़्यादा आपको शॉक करेगी ये मूवी। भाई मूवी ना आप बिना ट्रेलर वगैरह देखे और डायरेक्ट मूवी देखो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है मूवी देखने के बाद। तो भाई मैं ऐसी ही टॉप 5 मूवीज़ की लिस्ट लाता रहूँगा अब आपके लिए इस चैनल पर, तो आप इस वीडियो को लाइक करके फिल्मी शाद को सब्सक्राइब कर लीजिए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।